So we are starting today dipole and dipole moment. Dipole and dipole moment. लिखिए a pair of equal and oppositely charged particles, a pair of equal and oppositely charged particles which are placed at a small separation is known as a dipole. Okay, next arrow. The product of value of charge and distance between the charges is known as dipole moment. Next arrow. It is represented by the symbol P for parrot. It is represented by the symbol P, vector लगा देना उसके ऊपर, P vector, and its unit is coulomb into meter. And its direction is from negative charge to positive charge. तो देखो बच्चों, डाइपोल का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज लें और इससे डी दूरी पर एक माइनस क्यू चार्ज, ये पेयर बना दें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल। क्योंकि इसके दो पोल हो गए, एक प्लस का हो गया एक तरफ माइनस हो गया। अगर दोनों के बीच का गैप डी हो तो हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? P इक्वल टू क्यू इंटू डी, जहाँ पे d क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक। तो ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर, और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट इस चार्ज की यूनिट कूलॉम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। आप अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन देखिए, मास तो है नहीं इसमें, डिस्टेंस एक बार आ रही है मीटर L1, टाइम इज़ 0, और क्योंकि ये चार्ज है तो चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो फाइनली डायमेंशन क्या मिलेगी हमको? इस तरफ लिख देते हैं थोड़ा, m0 L1 T1 A1, ये हो गई इसकी डायमेंशन। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इस तरह से, या कहीं पे अगर आपको दे रखा हो इस तरह से कि एक डाइपोल रखा है, तो आपको समझ जाना है इस तरफ माइनस है और इस तरफ क्या है? प्लस है। ओके, कॉपी करिए।
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। तो ये हो गया हमारा डाइपोल एंड इट्स मूवमेंट। नाउ वी विल टेक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। लिखिए हेडिंग, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। Potential and electric field due to a dipole। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। इसको कहते हैं हम पोटेंशियल। देखिए बच्चों, मान लो यहाँ पे कोई डाइपोल था हमारे पास, माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने P। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, r, थीटा है। ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सारी डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से नापी जाती है, क्योंकि एक सिंगल चार्ज नहीं है, ये पेयर ऑफ चार्जेस है। सो ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट O। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं r और ये एंगल थीटा। तो इस P पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है, इन जनरल सीधा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये है पोटेंशियल। ठीक है, नंबर 1। अब हम इसमें दो सिचुएशन ले सकते हैं। केस 1, एट एक्सिस। एक्सिस का मतलब है, ये मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है, ये सेंट्रल पॉइंट O है। O पॉइंट से r डिस्टेंस पर अगर हम इसी लाइन पे कोई इसी पॉइंट P पे पोटेंशियल लिखें, तो आपको पता है थीटा कितना हो गया यहाँ पर, 0, क्योंकि जो R लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, एक्सिस के साथ में 0। तो पोटेंशियल कितना मिलेगा हमें, ये देखिए, पोटेंशियल विल बी, सिंस इट इज KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, on the axis if you take the point, so how much angle it will make with the line joining the charges, 0 itself, right? तो यहाँ पे थीटा 0 पर cos is 1। तो एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल की, KP अपॉन r स्क्वायर। केस 2, अगर आप पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, तो अभी थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। पॉइंट का डिस्टेंस क्या है सेंट्रल पॉइंट से, r। तो थीटा अगर 90 होता है तो cos 90 कितना मिलता है, 0। तो पोटेंशियल वहाँ क्या हो जाएगा, KP cos 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, यानी 0। सो पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल हमेशा क्या मिलेगा, 0। ओके, तो यानी यहाँ पर आप कहीं पर भी पॉइंट लें परपेंडिकुलर लाइन पर, हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, 0।
लॉजिक क्या है, माइनस की वजह से के क्यू बाई आर जो भी डिस्टेंस लेंगे आप, और प्लस की वजह से भी के क्यू बाई आर प्लस का, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है डाइपोल की, वहाँ पे पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है, इसलिए इसको हम कहते भी हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। और अगर पूरा प्लेन लें हम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं उसको, सरफेस। कॉपी करिए। रिकॉर्डिंग करना जानते आता है। अभी ये क्या बेटा 15 तक लग रहा है तुम्हें ओपन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना? शायद से हाँ, हो बड़ा जाएगा। तो फिर से बढ़ा दो। अपना दिमाग का दही हो गया बेटा, घर में पड़े पड़े भी परेशान हो गए। अब बाहर नहीं निकल रहा, बाहर नहीं जा। बाहर कम ही जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, बस 1-2 घंटा पेरेंट्स जो आते हैं मिलने। रात के 9 बजे तो पूरे कॉलेज के बच्चे पूरे से पूरा घूम रहे क्या बहुत अभी भी? भागेंगे मतलब क्लासेस का आइडिया है, वहाँ पे तो सब लाइन से बैठे वाले गांधीनगर में क्या? और क्लासेस अपने जो ऑफिस है ना, ऑफिस हाँ। थोड़ा आरसीसी की आई हो बैठने के लिए हाँ हाँ हाँ। 30 से 35 बच्चे आराम से बैठ के रहे। वैसे मिलने आते होंगे एक दूसरे के पास, क्लासेस तो अभी नहीं चालू है। अच्छा ये सब करें क्या? घूमने का दिल है। अच्छा वो भी बैठे रहते हैं उस सब पर। वो तो ये लॉ ऑफ नेचर है। हाँ बाकी गांव वाले बच्चे तो बिल्कुल ही बाहर के लापरवाह लग रहे हैं। एनीवेज ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। बेटा इसका मतलब समझ लेना कि जो अपन ने आर कॉमा थीटा लिखा ना, इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे कार्टेशियन सिस्टम जो होता है कोऑर्डिनेट का, उसमें हम एक्स और वाई काम में लेते हैं, राइट। यहाँ पर हम क्या काम में लेते हैं, आर कॉमा थीटा, यानी इसको कहते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर का मतलब ये है जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 5,30 डिग्री है, ये एक डायपोल है, तो पॉइंट कहाँ पर होगा, तो हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट से एक 5 मीटर लंबी लाइन ले लीजिए आप, ठीक है, और उसको घुमा दीजिए कितना, 30 डिग्रीज, ये ऐसे। तो आप इस पॉइंट पर पहुंच गए 5,30 डिग्री, मतलब सेंटर से एक सीधा हॉरिजॉन्टल में 5 मीटर की लाइन लीजिए और उसको 30 डिग्री घुमा दीजिए, तो जिस पॉइंट पर आप पहुंचेंगे वो क्या हो गया, उसका पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। इसलिए इसमें एक्स वाई काम में नहीं लिया जाता, इसमें आर कॉमा थीटा काम में लिया जाता है। जैसे हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये दिया हमको +2 माइक्रोकूलम और यहाँ दिया -2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर, और ये पूछा गया हमसे इन जनरल कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं दैट इज़ सपोज 20 सेंटीमीटर, 60 डिग्रीज, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ये बताइए, राइट। तो आपको चार्जेस की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है और कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो एंगल थीटा है, तो हम आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों इसका, v इज़ KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखिए k की वैल्यू आपको बता चुका हूँ,
P क्या होता है, Q इंटू डी, किसी भी एक पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q इंटू डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का 10 mm, तो मीटर में बदलिए 10 पावर -3 का मल्टीप्लाई cos 60, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पर 60 अपॉन आर स्क्वायर बोले तो ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलिए और होल स्क्वायर कीजिए। ऐसा करने पर क्या मिलेगा अपने को, देखो बच्चों, सो द पोटेंशियल वैल्यू विल कम आउट एज, पहले हम एक काम करते हैं, पावर्स के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 9 में से 6 गया तो 3 पॉजिटिव की, यहाँ नेगेटिव, कैंसिल, 9 दूनी 18 और 10 180, cos 60 इज 1/2, ये कितना हुआ एक्चुअल में, -1 कम गया तो -1 यहाँ पावर बची, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया बेटा, और 10 पावर -2 मीन्स 180, 10 टू द पावर 2 अपॉन 8, काटिए इसको, ये 4 2 ज़ा 8 और ये 4 से गया 45 टाइम्स, 22.5 10 टू द पावर 2 वोल्ट, दैट इज़ आवर आंसर। ओके, कॉपी दिस प्लीज। सीधा हमने एक्सप्रेशन लगा दिया, KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कल से आपका टाइम 7:30 से 8:30 कर दे रहा हूँ मैं फिलहाल बराबर, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में रिपीटर की बैच है बेटा हमारी, उसका सिलेबस पेंडिंग है, उसको बुलाता हूँ। वैसे भी आप लोग 7:15 तक ही आते हो, तो बेटर है कि 7:30 से 8:30 कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको 6 से 7:30 बुला दूँगा मैं सुबह सुबह, उनका एक 5-6 दिन का काम बाकी है वो करा देते हैं, फिर अपन इसको रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है। एक 7 दिन के लिए 15 तारीख तक आप एडजस्ट करिए, 7:30 से 8:30 रखेंगे फिलहाल बना रहा हूँ। ये तो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, सिलेबस आगे निकल जाएगा, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। completed। अब लिखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल electric field due to a dipole let a dipole with dipole moment P let a dipole with dipole moment P is provided, then
the value of electric field due to it can be calculated by using differentiation along the radius and along the tangent, along the radius and along the tangent, as explained below. तो देखो बच्चों कैसे निकाल सकते हैं इसको, ऐसा समझो, हम यहाँ लिखेंगे E ड्यू टू अ डाइपोल। मान लीजिए यहाँ पे एक डाइपोल है, ये प्लस और ये माइनस। हमें इस पॉइंट पर मान लीजिए फील्ड निकालनी है P पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है r थीटा। r थीटा का मतलब समझ ही गए होंगे आप कि इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो तो r हो गई और एंगल जो है वो थीटा हो गया। दो कंपोनेंट्स होती हैं, एक तो होता है अलोंग द रेडियस रेडियल फील्ड और एक होती है अलोंग द टेंजेंट टेंजेंशियल फील्ड। इसका मतलब समझिए, सिंस वी नो v इज kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, हम एक बार थीटा कांस्टेंट रखते हैं और केवल पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, मतलब रेडियस को बढ़ाते जाएं अगर, तो जो फील्ड होती है उसको हम कहते हैं रेडियल फील्ड। ई रेडियल इज माइनस dv अपॉन dr, ये बताया था ना फील्ड का एक्सप्रेशन। तो हम थीटा कांस्टेंट रखते हुए केवल पॉइंट्स को बढ़ाते जाएं रेडियस पे, तो r बढ़ता जा रहा है, तो ये फील्ड जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अलोंग द रेडियस इज नोन एज रेडियल फील्ड। क्या आएगी ये, माइनस d अपॉन dr kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, या माइनस kp cos थीटा एज इट इज r -2 अगर ऊपर जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन -2 r पावर -3, या हम इस फील्ड को लिखते हैं ER इज हाउ मच 2 kp cos थीटा अपॉन r के। ये नंबर 2 हो गई इक्वेशन, इसको नंबर 1 लिखा हमने। r पावर -2 हो गया ना ऊपर, तो -2 आगे r पावर -3, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देखो बच्चों, ये kp cos थीटा तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, 1 अपॉन r स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, -2 n बाहर r पावर n-1, यानी -2 अपॉन r क्यूब। यस, कौन सा, ये वाला क्या भाई, रेडियल फील्ड का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें केवल रेडियस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जो होता है, कल बताया था आपको, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। v की वैल्यू लगा दी हमने यहाँ पर, kp cos थीटा कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें d अपॉन डी आर 1 अपॉन r स्क्वायर, 1 अपॉन r स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, r पावर -2, तो -2 बाहर आ गया। x पावर n का फॉर्मूला जानते हो ना आप, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n क्या होता है, नहीं जानती हो, तुम 11th में पास कैसे हो गई बेटा, गवर्नमेंट ने पास कर दिया फोकट में है। x पावर n का फॉर्मूला होता है n बाहर, x पावर n-1, इसको सीखो अगर नहीं जानती हो तो। पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ n कितना है, -2 है, -2 आगे आ गया और पावर में से एक कम हो गया, तो -2, ये -3 हुआ, नीचे आया तो पावर पॉजिटिव हो गई, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। 2 तो ऊपर रह गया, माइनस प्लस और r क्यूब नीचे आ गया, ये हो गई हमारी रेडियल फील्ड। ओके राइट, कुछ पढ़ाते हैं बेटा वहाँ पे, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था बेसिक मैथ में, रह गया था क्या, अच्छा तभी थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हैं।
समझ में आया ओमकार तुमको? ये कांस्टेंट था बेटा, कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये ऐसे आ गया। दूसरा केस जो है इसको हम बोलते हैं ई थीटा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम आर को तो कांस्टेंट रखते हैं, थीटा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई सर्कल अगर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, टेंजेंशियल डायरेक्शन। थीटा को थोड़ा सा बढ़ाया हमने, आर जो है वो रेडियस कांस्टेंट ही रखी, लाइक फील इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो ये क्या बनी, टेंजेंट, इस डायरेक्शन की फील्ड। अब हम डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे वो क्या लिखेंगे, dv अपॉन dl। अगर इस डिस्टेंस को मैं dl कहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये dl, आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल जो होता है, अगर इसको हम d थीटा कहें, छोटे एंगल को, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो जो dl है वो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें, r तो है ही सही, तो आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, के पी बाहर आ गया, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या मिला हमें, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये होती है टेंजेंशियल फील्ड, यानी जब आर कांस्टेंट है और थीटा चेंज हो रहा है, और ये थी हमारी रेडियल फील्ड। तो जो नेट होती है वो बस आप ये ध्यान रखिए, ज़्यादा लफड़े में ना पड़े, मेडिकल के लिए बहुत आवश्यक भी नहीं। तो ये ई आर स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों फील्ड क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक रेडियस के अलोंग है और एक टेंजेंट के अलोंग है, तो नेट कितना, इतना मिलेगा। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लगाएंगे, देन यू विल गेट द अल्टीमेट एक्सप्रेशन दिस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at any point with polar coordinates r theta is given by this expression. Number 4, it's number 3। ये टेंजेंशियल फील्ड होती है, ये रेडियल फील्ड होती है, और ये नेट फील्ड होती है, टोटल दोनों का रिजल्टेंट। नेट का मतलब ये वाला, ओके, कॉपी करिए, और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। बेटा बेसिक्स तो आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, थोड़ा डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि फिजिक्स इज अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, थोड़ा ज़रूरी है, कॉपी कर लो। तो डाइपोल की वजह से दो फील्ड आती है, एक तो रेडियस के अलोंग आती है बेटा, और एक टेंजेंट के अलोंग आती है किसी भी पॉइंट पर। उनका जो नेट है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर्स जो है पढ़ाते नहीं है बेटा, बच्चे सोचते हैं कि ये टीचर हमारा कल्याण करेंगे, वो केवल अपना जॉब करते हैं 10 से 5। हाँ, दे विल टेक द मनी आउटसाइड यार, देन दे विल टीच। तुम कल ही एक टीचर का बता रहे थे, कौन है जो भी है, बट ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। ये चीज़ें 5-6 हज़ार रुपये में थोड़ी पढ़ाई जाती हैं। हु विल टेक द पेन? समझाने में दिमाग लगता है, ताकत लगती है, एनर्जी लगती है। हाँ हाँ, वही तो, बच्चे भोले होते हैं बेटा, बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना। ठीक है, किसका जैसा चल रहा है। ओमकार तुम किसके टच में हो अभी, विनायक के टच में नहीं हो क्या? अपने बैच के किस बच्चे के टच में हो आप? खुशी भाले राव अपना कब आने वाला है वो? नहीं, उसको बोल दो आ जाएगा अब यार। सार्थक वगैरह को भी बोलता हूँ मैं, सार्थक, रसिका, प्रथमेश। अरे वो उसका भी वही मम्मी का प्रॉब्लम बता रहा है, 10 के बाद आने की कह रहा है। इतना काय को डर रहे हैं बच्चे, समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ तो आराम से खुला खुला बैठो यार, चेयर ले लो, वहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो।
अब फिर मैं फिर से कैसे बोलूं? फिर से केसेस बढ़ते हैं। पर कुछ होता नहीं है यार, ज़्यादातर लोग तो सही हो जाते हैं अपने आप। लेकिन वो 1 तारीख से पहले सब बहुत मौत है, हो एक से पहले बहुत मौत होंगी, हो रही इसमें अप्रैल के 28-30 का। वहाँ ज़्यादा हो गई क्या? हाँ, तो बहुत मौतें हुई 25 नहीं, अब तो खैर डाउन ट्रेंड है। कल का क्या फिगर है यार? 80 के आसपास निकल गई। कई लोग क्या तो फिजूल में जाके टेस्टिंग करा रहे हैं ना बिना वजह। ये हल्का खांसी बुखार तो वैसे ठीक हो जाता है घर पे। ठीक है, तेजस्वी कॉपी हो गया बेटा, करो आराम से। तो अब हम 2 पॉइंट्स लेंगे इसके, एक तो एक्सिस पर लेंगे और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ठीक है, एक्सिस पर थीटा क्या होता है 0 और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थीटा 90 डिग्रीज। गुड। ओके, तो लिखिए रिजल्ट्स। हमने क्या निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट r कॉमा थीटा। अब हम इसके रिजल्ट्स लेंगे, एक तो हम एक्सिस पर लेंगे पॉइंट और एक पॉइंट कहाँ पे लेंगे, परपेंडिकुलर। ये मिटा दो बेटा लेफ्ट साइड का, लिख लो, आप लिख लो जो रह गया है। हो गया, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट को हम लें एक्सिस पर, केस 1, मान लीजिए ये अपना डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया P पॉइंट, तो ये कहा जाता है एट एक्सिस। बच्चों एक्सिस पर आप देख सकते हैं कि जिधर पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो E क्या हो जाएगा डाइपोल की एक्सिस पर। अगर हम यहाँ पर थीटा को 0 रखें तो cos 0 क्या होता है 1। ओके, तो 1 इंटू 3, 3 प्लस 1 4 हो गया कि नहीं, 4 का रूट 2, तो रिजल्ट क्या आया 2kp अपॉन आर क्यू। सेकेंड रिजल्ट देखिए, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थीटा कितना होगा 90 डिग्रीज। तो फील्ड कितनी होगी, अगर आप थीटा को 90 लगाएंगे तो cos 90 कितना होगा 0, राइट। cos 90 अगर 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गई, केवल क्या बचा kp अपॉन आर क्यू। ये दूसरा कॉपी करिए, रिजल्ट्स हैं ये, तो इनको आप R1 R2 करके लिख दीजिए। दीज आर 2 रिजल्ट्स, एक्सिस पर 2kp बाई आर क्यूब और परपेंडिकुलर पर kp बाई आर क्यूब। So these are the expressions for electric field and potential. ठीक है,
नेक्स्ट लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट डाइपोल मूवमेंट, एंड नेट डाइपोल मूवमेंट। देखो बेटा, अगर ये प्लस चार्ज है और यहाँ मान लीजिए माइनस चार्ज है, डाइपोल बन गया। अब एक बात सुनना ध्यान से, इधर देखो तेजस्वी क्या कर रही है उधर बोर्ड पे बेटा, बच्चों जैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की वजह से। ये मान लीजिए ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था। फील्ड कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, राइट। इसकी वजह से मान लीजिए टोटल डिस्टेंस तो अपन ने 2d ले ली, इसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, EX और एक EY। इसकी वजह से माइनस वाला जो है टेस्ट चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा, E। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक EX और एक डाउन साइड में EY। देखिए E है ना, EX EY, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो इसका मतलब जो नेट फील्ड होगी that is what, 2EX, and where it is along the x axis, या कहिए from प्लस टू माइनस क्यू। तो यानी जो चार्ज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर हम रखते हैं या वहाँ फील्ड निकालते हैं तो फील्ड हमेशा कहाँ होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, राइट। फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ये है डायरेक्शन ऑफ E, इस पर ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, और EX की वैल्यू आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि आपको EX तो पता ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थीटा 90 डिग्री हो गया ऑफ कोर्स, तो वो कितना होता है किसी भी डाइपोल के लिए, KP/RQ। देखो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, जिससे आपको ये समझ में आए। सुनिए ध्यान से, हमसे ये कहा गया कि मान लो साहब यहाँ पे एक डाइपोल है P, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8। यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने 40 सेंटीमीटर पर, और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया 2 माइक्रोकूलम। तो इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो अब इसको हम कैसे करेंगे भाई, पहली चीज़ कि इस पॉइंट पर ये समझो P अगर ऐसे है तो इधर माइनस चार्ज है और इधर कौन सा चार्ज है, प्लस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो फील्ड है वो कहाँ होती है, प्लस से माइनस की तरफ। ये बताया ना हमने, प्लस चार्ज से माइनस की तरफ। नेट इज 2EX, राइट। तो यहाँ पे फील्ड इस तरफ आ गई E। अब आपको चाहिए क्या, फोर्स। फोर्स क्या होता है, QE। E कितना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, KP/RQ। सब कुछ आपको मालूम है, Q की वैल्यू, K की वैल्यू, P की वैल्यू, RQ यानी 40 × 10⁻⁻2 इन मीटर इंटू क्यूब। ज़रा सेटलमेंट करो, 8 और 6 14 में से 9 गए तो 5, 9 दूनी 18 दूनी 36 गुणा 10⁻⁻5 अपॉन ये 10⁻⁻1 बचेगा ना यहाँ पे। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, 64 × 10⁻⁻3। इसको हटाइए तो 36/64 × 10⁻⁻2। इसको आप रिड्यूस कर लें, जो भी आता हो। लाइक कैसा कर सकते हैं इसको बताइए, 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 4 9 जा 4 16 जा, सो इट्स समथिंग लाइक 9/16 10⁻⁻2 न्यूटन। दैट इज़ द आंसर। ओके, कॉपी कर लीजिए। इस तरह से आप फोर्स निकाल सकते हैं।
तो बस परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर नेट फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। वैल्यू कैसे, kp/r³ से फोर्स कितना हो गया बेटा, q × E, वहाँ पे जो चार्ज रखा इंटू वहाँ की जो फील्ड थी। ओके, इसका क्या करेंगे, तो ठीक है बच्चों, आज हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से फील्ड, और डाइपोल की एप्लीकेशंस कि फील्ड के साथ आप फोर्स कैसे निकालें। कल हम टॉर्क ऑन अ डाइपोल, एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, और हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट फॉर द डाइपोल मूवमेंट इन अ गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज, वो सब पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। राइट, कोई तकलीफ़ हो तो आप फ़ोन करके पूछ लेना।